नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां शादी के लिए लड़कियां बाजार में फरोख्त होती हैं। यकीनन आप हैरान होंगे, लेकिन यही हकीकत है। आज हम आपको इसी मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लड़कियों की बाजार में शादी के लिए बोली लगाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन लड़कियों के वालिदैन खुद इन्हें बाजार ले जाते हैं और फिर फरोख्त करते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन्हें फरोख्त क्यों किया जाता है और यहाँ दुल्हन को किस शर्मनाक तरीके से तैयार किया जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क का नाम है बल्गारिया, जिसका दारुल हुकूमत सोफिया है। उस्मानी सलातीन ने अपने दौर में यहाँ कई मोहल्लात, पुल, सराय, गुजरगाहें और दीगर तामीरात करवाई थी, जो तुर्क तर्ज तामीर का शाहकार और उस दौर की खूबसूरत यादगारें हैं। उस जमाने में बल्गारिया में मसाजिद भी तामीर की गई, जिनमें से एक दारुल हुकूमत सोफिया में बनिया बाशी मस्जिद के नाम से मौजूद है। खिलाफत उस्मानिया के जवाल और खित्ते में आज़ाद रियासतों के क़याम के बाद यहाँ उस दौर की मसाजिद और दीगर इमारतों की हैसियत या तो तब्दील कर दी गई या इनका नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन सोफिया की यह वाहिद कदीम मस्जिद आज भी कायम है और इसकी मजहबी हैसियत भी बरकरार है। पूरी दुनिया की तरह इस मुल्क में भी कुछ अजीबो गरीब चीजें अपना वजूद रखते हैं, जिनको सुनकर यकीनन हर कोई चौंक उठता है। जैसा कि यहाँ जवान लड़कियों की बाजार में शादी के लिए बोली लगाई जाती है, और अहम बात यह है कि इस बाजार में दुल्हन के बहुत से खरीदार होते हैं जो इसको खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता उसे दे देते हैं। इस अजीब रस्म की तफसील कुछ यूं है कि बल्गारिया के शहर में स्तारा ज़गोरा के नाम से एक जगह है, जहां साल में 4 बार दुल्हनों का बाजार सजाया जाता है। यहां आने वाला दूल्हा अपनी पसंद की दुल्हन खरीद सकता है और उसे अपनी बीवी बना सकता है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाजार में लाई जाने वाली लड़कियां ज्यादातर नाबालिग होती हैं। इन लड़कियों की उम्रें सिर्फ 13 से 17 साल के दरमियान होती हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए हंसी खुशी तैयार होती हैं। दुल्हनों का ये मशहूर बाजार यहाँ रहने वाली कलीदज़ई बिरादरी लगाती है और इसी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले अफराद दुल्हनें खरीदते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर कोई बाहर का आदमी यहाँ दुल्हन खरीदने नहीं आ सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कम्युनिटी में तकरीबन 18,000 लोग हैं जो आपस में ही खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। और कहा जाता है कि इस कम्युनिटी की लड़कियों को भी इस रिवायत पर कोई खास एतराज नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होती हैं। मुख्तलिफ जगह से इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक इस बिरादरी के लोग अपनी बेटियों की तालीम जल्द छुड़वा देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो लड़की दुल्हन के बाजार में आए उसे घर के काम करने चाहिए और उसकी उम्र कम होनी चाहिए। इस बाजार में जब लड़का लड़की को पसंद करता है तो इसके बाद सौदे की रकम तय की जाती है, और इस रकम के मुतालिक आम ख्याल ये है कि इस बाजार में लड़कियों की डील 300 से 400 डॉलर तक होती है। दुल्हनों के बाजार तक पहुंचने के लिए ये लड़कियां कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह मालूम होती है कि ज्यादा पैसे हासिल करने के लिए खूबसूरत नजर आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो अच्छे कपड़े और मेकअप के साथ मार्केट में आती हैं। बाज लोगों के मुताबिक बाजार में लड़की को पसंद करने के बाद लड़का उसे अपनी बीवी मान लेता है, जिसके बाद वालिदैन को इस शादी के लिए राजी करना होता है। और जब वालिदैन राजी हो जाते हैं तो लड़के और लड़की के दरमियान खानदान और आमदनी पर बहस होती है, जिसके बाद खानदान शादी की रकम तय करता है और रिश्ता तय पा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह बल्गारिया में शादी के दौरान रिवायात की भी भरपूर पासदारी की जाती है और ज़माने कदीम से शादी के दौरान दुल्हन को अनोखे तरीके से सजाया जाता है। इसमें दुल्हन के चेहरे को मुख्तलिफ रंगों रोगन और मुख्तलिफ नक्शो निगार से सजाया जाता है। यह अजीबो गरीब हरकत बल्गारिया में आबाद अकलियत पोमक बिरादरी करती है। लेकिन याद रहे कि काफी सालों पहले पोमक बिरादरी को कम्युनिस्ट हुकूमत ने अपनी रिवायात तर्क करने पर मजबूर कर दिया था। अलबत्ता 1999 में कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे के बाद ये बिरादरी अपनी रिवायात एक बार फिर से अपनाने की कोशिश कर रही है। इनकी शादी की रस्में 2 दिन तक जारी रहती हैं, जिनका आगाज लड़की के जहेज की नुमाइश से होता है। कहा जाता है कि इनके जहेज में वो सब कुछ शामिल होता है जिसका कोई तसव्वुर ही कर सकता है। हाथ से तैयार करदा गर्म कपड़े, बच्चों के कंबल, बिस्तर और दीगर सामान गली में नुमाइश के लिए रख दिया जाता है, जबकि इसके साथ ही नए जोड़े के लिए बनाया गया मखसूस किस्म का बेड और टीवी भी नुमाइश का हिस्सा होता है। शादी की ये तकारीब दूसरे रोज उस वक्त इख्तिताम पजीर होती हैं जब गिलीना नामी रस्म अंजाम दी जाती है, जिसमें दुल्हन के चेहरे पर पेंटिंग कर दी जाती है। इस दौरान खानदान की 2 बुजुर्ग खवातीन दुल्हन के चेहरे पर सफेद रंग लगा देती हैं, जिससे पूरा चेहरा छुप जाता है। इसके बाद उसके ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जाते हैं।
ये सब करने के बाद दुल्हन के बाल एक लाल कपड़े में छुपा दिए जाते हैं और दुल्हन को इस तरह तैयार किया जाता है कि कोई पहचान ही न सके कि असल में वो कौन है। इसके बाद दुल्हन को दूल्हे के सामने लाया जाता है। अलबत्ता दुल्हन उस वक्त तक आंखें पूरी नहीं खोलती जब तक मजहबी रहनुमा या इमाम इन दोनों की शादी का ऐलान न कर दे, जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा उसके नए घर में दूध से धोता है। इस दौरान बहुत से पकवान बनाए जाते हैं और रिवायती रक्स किया जाता है और शादी की खुशी मनाई जाती है। लेकिन इन शादी की तकारीब में शराब बिल्कुल नहीं होती। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं और खास तौर पर किसी भी फौतगी पर कुछ सीना को भी करते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन बल्गारिया में आबाद ट्रूबा कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं, और वो ये है कि ये लोग खाक और धुआं अपने चेहरे और सर पर मलते हैं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियां तक काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है कि अगर मरने वाला एक कमजोर शख्स हो तो उसे अगले जहान की मुश्किलात सहने और ताकतवर बनाने के लिए खानदान के लोग अपनी उंगलियां काट कर कुर्बानी देते हैं ताकि मरने वाले शख्स की रूह को आसानी मिले। इसलिए मरहूम की करीबी रिश्तेदार खवातीन अपनी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों की पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है और फिर काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक खास जगह पर दफना दिया जाता है। ट्रूबा कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में ना सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे की मां ही उसकी सबसे छोटी उंगली को जोर से दांत से काटती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ और लंबी जिंदगी जिए। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में तलाक देने की अजीबो गरीब रसूमात राइज है, मगर बल्गारिया और जापान में इस काम के लिए एक ऐसा मंदिर वाक़ है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। जी हाँ दोस्तों, वस्ती बल्गारिया के एक सूबे में मंटो कोजी टेम्पल अज़दवाजी ताल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लश में बहा दिया जाता है और इस तरह उस जोड़े के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि बल्गारिया में हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने अब दूसरे मुल्कों में जाकर शादी करने शुरू कर दी है। इस मुल्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद गारों में जिंदगी गुजारती है और गरीबी का हाल यह है कि इन लोगों का एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 पर होता है। बल्गारिया में हर 10 सेकंड बाद एक बच्चे की पैदाइश होती है। यही वजह है कि वहाँ आबादी भी तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से यहाँ पोल्यूशन भी बहुत आम है और वसाइल बहुत ही कम है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।